नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर पे बात करने वाले हैं और इस समय दुनिया में एक ही अंतर्राष्ट्रीय खबर है, वो है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध। इससे दुनिया भर का एनर्जी सेक्टर जो है वो प्रभावित है, चाहे तेल हो चाहे गैस हो। और जाहिर सी बात है, बिना तेल और गैस के इस समय दुनिया चल पाए यह बहुत मुश्किल काम है। हालांकि इस बीच एक सुखद खबर आई कि भारत के जहाज जो हैं एलपीजी सिलेंडर के, एलएनजी सिलेंडर के, गैस के, तेल के, ये सब पास हो रहे हैं। खैर, उसमें भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। पवन खेड़ा फर्जी वीडियो लगाता है, फिर उसको डिलीट करता है। भारत में विपक्ष किस तरीके का, कुछ कहना उसके लिए नाकाफी है। लेकिन एक खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की जाती है इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो मारा गया। अब जब ये खबर आती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचना ही था और हंसी आती है। सिर्फ पहले तो मुझे भारत के अखबारों पे और मीडिया पे हंसी आती थी, अब वैश्विक मीडिया पे हंसी आती है कि पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाओगे कि इस तरीके की अफवाह खबरें फैलाओगे। एक होता है कि चलो ठीक है, किसी एनालिस्ट या किसी व्यक्ति से कोई कभी गलती हो गई, पूरे दुनिया भर की मीडिया कर रही है, अरे दिखा दिया, ये वीडियो चल रहा है, ये क्या सच है, ये क्या झूठ है। अरे भाई, आप अपने सॉफ्टवेयर में डालिए, पता चल जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। आगे क्या होता है, बेंजामिन नेतन्याहू एक कैफे में जाते हैं, एक कप कॉफी लेते हैं और पीते हुए बताते हैं कि अभी मैं जिंदा हूं। और फिर दुनिया भर के अखबारों में छपना शुरू होता है कि बीबी अभी जिंदा है। बेंजामिन नेतन्याहू का निक नेम जो है वो बीबी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। वहीं खामनेई सुप्रीम लीडर जो मारा गया, उसका जो बेटा है जिसका नाम है मुश्तबा खामनेई, उसके मारे जाने की, उसके घायल होने की पुष्टि बहुत लंबे समय से, लंबा समय मैं इसलिए कर रहा हूं, 4-5 दिन से अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति सामने आकर के वीडियो रिलीज करके नहीं बता रहा है कि भाई सुनो, ये जो तुम लोग अफवाह फैला रहे हो या सही खबर है, उसकी पुष्टि हो जाए। कुल मिला जुला करके ये बात कहने का है। एक तरफ खबर आ रही है कि खामनेई का बेटा जो है वो रसिया में शरण लिए हुए, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि जो खामनेई सुप्रीम लीडर था वो अभी जिंदा है। अब वो जिंदा है कि नहीं जिंदा है, इसके बारे में कोई भी आधिकारिक खबर नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तो ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई, वीडियो और अन्य माध्यमों से। उस वीडियो को भी मैं दिखा देता हूं, छोटा। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה नेतन्याहू अपने हाथ की उंगलियों को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो भाई, मैं जिंदा हूं और ये सब कुछ है, सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अफवाह और खबर फैल रही थी, इस पे विराम लग गया। इसको भी दिखा देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। बीबी कहां है, पहले खबर ये आई, क्या नेतन्याहू की 6 उंगलियों का राज सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। खूब अखबार वाले लिखते हैं दुनिया भर के। ये कहते हैं मैं अभी जिंदा हूं। आईआरजीसी की धमकी के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी पीते हुए ईरान को दी चुनौती। ठीक, वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। हाल ही में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कार्प ने नेतन्याहू को शिकार बनाने की धमकी दी थी। आईआरजीसी जो है, जो ईरान में ऑपरेट कर रही है पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस को, उसने धमकी दी थी कि अगर नेतन्याहू जिंदा भी हुआ तो हम लोग दुनिया भर में कहीं से भी खोज के मार देंगे। उसके बाद नेतन्याहू खुद आते हैं। ये देखो भाई, ये डेयरिंग वाला काम है, मतलब ये वैसा वाला काम नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा देख भाई, मैं जिंदा हूं, मैं कॉफी पी रहा हूं, और अखबार और दुनिया वाले जो डेली बता रहे हैं ईरान जीत गया, ईरान जीत गया, ईरान जीत गया। निश्चित तौर पे अमेरिका नहीं जीता है, लेकिन यह भी है कि ईरान जीत गया। ये बहुत सतही जानकारी है, मिलिट्री ऑपरेशंस की, मिसाइल्स की, अन्य सारी चीजों की बहुत हल्की जानकारी है। ये सब इतना कुछ आसान नहीं है। हमने यूक्रेन और रसिया वार में भी देखा है, जीत गए वो, जीत गए वो, हार गए, 15 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, इतने दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, 3 साल हो गया। तो युद्ध में अगर ईरान फंसा है तो 10 दिन में, 5 दिन में जीत नहीं जाएगा।
ना। और जितना हल्के में दोनों ही पार्ट को लिया जा रहा है वो उतने हल्के में है नहीं, हकीकत ये है। बाकी मीडिया है, अखबार है, लोगों के पसंदीदा लोग हैं, वो किसी को भी हरा जीता सकते हैं। खैर, अब इधर आ रहा है कि कोमा में है ईरान के नए सुप्रीम लीडर, एक पैर कट गया है, हॉस्पिटलाइज है, उनका इलाज चल रहा है, तमाम बातें। तो भैया मुस्तफा को सामने आकर के कह देना चाहिए कि मैं जिंदा हूं, मैं स्वस्थ हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये कहने में क्या समस्या है? ये कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। अच्छा, जो बड़बोला ट्रंप है उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे बड़बोलापन चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर ट्रंप का। तो भैया खामनेई का ये बेटा कहां गायब है कि नहीं है, जिंदा है तो दुनिया को बता दो। और जाहिर सी बात है कि ईरान में जो उस रिजीम को पसंद करते हैं उनको भी अच्छा लगेगा। खामखा का तुम लोग फर्जी अफवाह फैलाए हुए परे वो दुनिया में कि जिंदा है कि मर गया, जिंदा है कि मर गया। अब देखो, डेयरिंग आदमी है, इजराइल का प्रधानमंत्री आया सामने, उसने कहा है भाई ये कॉफी पी रहा हूं, मैं जिंदा हूं, ये सब बकवास वाली बातें बंद करो। अब आते हैं ट्रंप के। ट्रंप क्या कह रहा है कि मैं दुनिया भर के सारे देशों को इकट्ठा करके ग्रुप बना रहा हूं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलवाने की बात करेगा। वो जो तेल वाला गलियारा ब्लॉक है ना, जलडबरू मध्य, उसको खुलवाने की बात कर रहा है। और ट्रंप लगातार फोन कर रहा है। तो इसको कहते हैं बड़बोले ट्रंप की हवा जो है इस समय टाइट है। टाइट जानते हैं ट्रंप की और अमेरिका की हवा क्यों है? इसलिए नहीं है कि ईरान के पास बहुत मिसाइल है, बहुत फोर्स है, बहुत चीजें, ना ना। हवा इसलिए टाइट है क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरे दौर में है, और नए में नहीं, वो कई सालों से बुरे दौर में है। और ट्रंप ने दुनिया भर पे टैरिफ लगा करके तमाम बकवास करके उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं संभली है। और युद्ध में फंसने के कारण वो इकोनॉमी और नीचे जाएगी। तेल की प्राइस हाइक सबसे अधिक अमेरिका के अंदर, इससे और वहां की इकोनॉमी गर्त में जाएगी। ये समस्या है अमेरिका के लिए। तो ट्रंप क्या कह रहा है? पहले तो कहा कि नहीं नहीं, अब पूरी दुनिया रसिया से तेल खरीदे, कोई समस्या नहीं। और वही ट्रंप कहता है कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया रसिया से तेल नहीं खरीदेगी, मैंने बैन लगा दिया है। अरे भाई, दुनिया का कोई देश तो नहीं आकर के किसी देश का प्रधानमंत्री कहा कि हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं चाहे नहीं खरीद रहे हैं। प्रवक्ता बोल देते हैं, विदेश मंत्रालय का बयान आ जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो दुनिया के किसी ने नहीं बोला। रोज ट्रंप बोलता है मत खरीदो, खरीद लो, बैन लगा दिया, रोक दिया, इससे कह दिया। ये बड़बोलापन है, और निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़बोलापन अमेरिका को गर्त में ही लेकर के जा रहा है। आप इस चीज को समझ लीजिए। अब कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए देशों की टीम बना रहे हैं। ट्रंप एक ने मना कर दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे लिखा कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देशों से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज भेजने का आग्रह किया था। साथ ही कहा था कि अमेरिका तटरेखा पर बमबारी जारी रखेगा। ये भाई एक बात बताओ, चीन तुम्हारे साथ नहीं आएगा, चीन का जहाज निकल रहा है। भारत तुम्हारे साथ नहीं आएगा, भारत का जहाज निकल रहा है ना। और राहुल गांधी के लिखने से, पवन खेड़ा के अफवाह फैलाने से थोड़ी ना जहाज रुक जाएगा, है ना। भारत में कुछ लोग सोचते हैं ना, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक चीज याद रखना, अमेरिकी नेवी तैनात है वहीं पे, है? और झंडा भारत का लगा है, तो औकात नहीं है उस पर मारने की, है? और ईरान कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा फ्रंट खोल दूं, क्योंकि दूसरा फ्रंट खुलेगा तो बहुत समस्या हो जाएगी ईरान के लिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बातचीत, और बातचीत के अंदर डर के हिसाब से चलती है। दोनों ही चीजें है ना, कि हम किससे पंगा ले रहे हैं, क्यों पंगा ले रहे हैं, उसका आउटकम क्या आएगा। लेकिन यहां क्या है, ना ना खुल गया, ना ना बंद हो गया, अरे नहीं नहीं वो तो उधर चला गया, वो तो ऐसे थोड़ी ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलती है। फ्रांस आ सकता है, जापान कोई जरूरत नहीं है उसको बहुत, दक्षिण कोरिया तुम्हारा पपेट है तो हो सकता है आ सकता है, ब्रिटेन आ सकता है मे भी। लेकिन पूरी दुनिया को चाहो कि बुला लो वहां पे और तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने। देखिए ये स्मार्ट मूव भी है ट्रंप का। ट्रंप चाहता है कि सब चले आए हॉर्मुज खुलवाने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने, और 2-4 मिसाइल पड़े बस सब युद्ध में शामिल हो जाएं। तो ट्रंप बाबू
दुनिया में और लोग भी अन्न खाते हैं, तुम ही अकेले नहीं खाते हो भाई। स्ट्रेट और हार्मोज खुलवाने आप आएंगे अगर, तो जाहिर सी बात है कि ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कार्प है वो 2-4 मिसाइल मारेगा ही किसी न किसी को, लगा तो वो देश युद्ध शुरू कर देगा, है युद्ध शुरू कर देगा वो देश, तो अमेरिका को बैकअप मिल जाएगा। इसलिए वो कर आओ 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 तुम लोग भी आओ, इधर आओ, तेल खुलवाओ तेल खुलवाओ तेल, ना ऐसा कतई नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिए। यूरोपियन देश आ सकते हैं, वो तुम्हारे चेला हैं, और कोई नहीं आने वाला। ट्रंप के देश में ट्रंप के ऊपर दबाव है कि भाई युद्ध जल्द से जल्द खत्म करो। ट्रंप रोज बयान देता है कि 2 से 4 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, तो चलो भाई 2 हफ्ता प्लस तो हो गया, 16 दिन हो गया, तो आगे 15-10 दिन 12 दिन 14 दिन और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन क्या अगले 15 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा? असंभव है, असंभव है, क्योंकि अब तक किसी को टारगेट पता ही नहीं कि युद्ध किस लिए हो रहा है। भाई अगर परमाणु हथियारों के लिए हो रहा है युद्ध, तो ट्रंप की फिर वो बात गलत थी कि B2 बॉम्बर से हमने ईरान के अंदर जितने भी परमाणु बनाने वाली फैसिलिटी थी, परमाणु बम बनाने वाली या उससे रिलेटेड, उसको खत्म कर दिया। तो बेटा जब उधर खत्म हो गया तो उसके बाद क्यों ये काम शुरू की? रिजीम चेंज के लिए ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि हम रिजीम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी रिजीम चेंज नहीं हो सकता है। तो फिर क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो, ये भी तो बताओगे। जैसे एक टारगेट होता है, जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध का भी टारगेट था कि भाई तुम नाटो में शामिल नहीं होगे और तुम इस तरीके की चीजें हैं, ये नहीं करोगे तो युद्ध रुक जाएगा। उसने कहा कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा, युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध का स्वरूप बदलते बदलते ये हो गया कि यूक्रेन की जो जमीन थी जिसपे रसिया ने कब्जा कर लिया, वो कह रहा कि अब इसे भी नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन ईरान इजराइल और अमेरिका युद्ध का टारगेट नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये काम हो जाएगा तो ये मान जाएंगे, या ये समझौता हो जाएगा तो ये मान जाएंगे। बाकी तो कागजों में है ही, बहुत दिन से हो रहा है कि तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे, तुम फलाना नहीं बनाओगे, तुम ठिकाना नहीं बनाओगे, उसमें कोई तथ्य नहीं है ना। हाँ, अब फैक्टोरियल तथ्य क्या है? तेल वाली बात। तो जब तक पूरे ईरान पे तुम्हारा कब्जा नहीं होगा तब तक तुम तेल पे कब्जा नहीं कर सकते हो। उनके आइलैंड जो है 80 से 90% जहां से तेल आता है खार्ग आइलैंड से, वहां पे बमबारी की है, लेकिन वहां पता चल रहा है कि वहां से तेल भरा जा रहा है ना। तो ये है दोस्तों खबर। बाकी तो मीडिया वाले, अखबार वाले रोज 5 मिसाइल इधर बना करके आई वीडियो रोज बताते हैं ये भिड़ गया वो भिड़ गया। खैर, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट और डोनेट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।